सत्यम परम धीमहि। भागवत जी किसे प्रणाम करती हैं? सत्य को प्रणाम करती हैं। कैसे हैं भगवान? सत्य हैं भगवान। हाँ, भागवत में 6 प्रश्नों से भागवत स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। चौथा प्रश्न है ईश्वर सगुण है या निर्गुण है। पांचवा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं। और छठवां प्रश्न है भगवान जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए, पर जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, जरा हमें ये बताओ। सूत जी महाराज ने भगवान गुरुदेव को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ, श्रीमद् भागवत प्रथम प्रश्न से प्रारंभ होती है। मनुष्य का धर्म क्या है, यहां से भागवत जी स्टार्ट होती है। मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है सेवा करना। अच्छा बताओ, हम लोगों का धर्म क्या है? क्या धर्म है हमारा? जीवन में कितनी उलझन होती है, क्यों? पूरा जीवन मकड़ी के जाल की तरह उलझा हुआ, और हम लोग और जबरदस्ती उलझा लेते हैं। छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊं। एक लड़की थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था। माँ बाप बड़े चिंतित थे। अच्छा लड़का मिला, शादी कर दी। शादी नहीं हो रही थी, तब लग रहा था इसकी शादी हो जाए फिर बहुत सुखी हो जाएंगे। शादी हो गई। शादी के साल भर बाद पता चला कि लड़का बहुत अच्छा नहीं है। लड़का अच्छा नहीं है। लड़की ने आकर शिकायत की कि आपने जिसके संग शादी की है वो तो ठीक नहीं है। फिर क्या करें? बोले पिंड छुड़ाओ, तलाक कराओ, डिवोर्स कराओ। अब डिवोर्स की तैयारी चलने लगी। अब लग रहा है कि इससे छोर छुट्टी हो जाए तो बड़ा सुख मिल जाएगा। पहले लग रहा था शादी हो जाए तो सुख मिल जाए, अब लग रहा है छुट्टी हो जाए तो सुख मिल जाए। मतलब पूरी जिंदगी हम लोगों की सुख की तलाश में निकल जाती है। हाँ या ना? पूरी जिंदगी हम सुख की तलाश करते हैं। सुख कहाँ है? शादी करने के बाद सुख है। एक आदमी की शादी हो गई, वो बड़ा परेशान। एक जवान उसका दोस्त आया, बोले यार मेरी शादी है 25 तारीख की। अब वो बड़ा खुश था, मेरी शादी है, और ये बड़ा दुखी था कि मेरी शादी क्यों हो गई, बड़ा परेशान हूं, टेंशन बड़ी है। नहीं भई थी तब अच्छा था। एक हो करके पश्चाताप कर रहा है और एक अभी उस गड्ढे में कूदने की तैयारी कर रहा है। एक को लग रहा है मैं कूद जाऊंगा बड़ा सुख मिलेगा, और एक कूद के देख लिया तो बेचारा बाहर आना चाहता है। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में निकल जाती है, पर सुख किसी को नहीं मिला। सुख कहां है? सुख कहां है? सुख है सेवा में। आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। मैं इस चीज का गवाह हूं। मुझे सेवा करने से जितना सुकून मिला, इतना सुकून मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया। पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, धन पाया। इतना सुख कभी नहीं मिला जितना सुख मुझे भूखे को रोटी खिलाने में मिलता है।
जितना सुख मुझे किसी मरीज को दवाई देने में मिलता है, इतना सुख मुझे कहां मिला? कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ये मानता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा ही है धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। बहुत कुछ काम कर लिए, अब केवल सेवा करना। स्वयं सेवा करो और सेवा की प्रेरणा दूसरों को दो। यही आपके लिए भला है, यही मेरे लिए कल्याणकारी है। नहीं तो है ना, नहीं तो हम बचपन में गीत गाया करते थे। हाँ, कि राज राज रहे ना वो रानी रही, राज राज रहे ना वो रानी रही। जब हम बचपन में गाय चराने जाते थे ना, तो गाय चराते थे और हम ये गाना गाया करते थे, ये गीत गाया करते थे कि राज राज रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी बजानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जा भेड़ा। विश्वास ना मानो तो यात्राएं करके देख लो। आपके पास 4 सूटकेस हैं और आप अकेले, तो यात्रा दुखदाई होगी। और एक छोटा सा बैग पीठ में लटका है, और फिर आप कहीं भी जाएं, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई समस्याएं नहीं। तो यात्रा लंबी है तो सामान कम होना चाहिए। उसी प्रकार हमारी जिंदगानी की यात्रा भी बड़ी लंबी है, हमारे पास भी सामान कम हो, है ना। हमारे पास भी जितना कम सामान होगा उतनी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। सामान बिल्कुल कम हो। सामान कम का क्या अर्थ है? ज्यादा लोगों से संबंध ना हो, ज्यादा रिश्तेदारी ना हो। अच्छा, आपकी रिश्तेदारी बड़ी है ना, ज्यादा बड़ी रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए, छोटा हो, छोटा। बहुत ज्यादा लोग, अब क्या है, ज्यादा बड़ी रिश्तेदारी तो फिर एक कोई आप भूल गए ना अच्छे काम में, 4 महीने तक शिकायत करता, साहब हमें बुलाए नहीं। ज्यादा लोगों में ये झंझट, भूल जाओ तो समस्या। और ज्यादा लोगों को बुला दो और किसी से मिल ना पाओ तो लो, हम तो गए थे, तुम तो मिले ही नहीं, ठीक से बात नहीं की तुमने। बहुत समस्याएं हैं। इसलिए कम, ज्यादा सामान लेके ढोने की जरूरत नहीं है, सामान कम हो। जिंदगी की यात्रा में जितना कम सामान होगा, जितने कम आपके लोग होंगे, जितने कम लोगों से मोह होगा, उतनी जल्दी मुक्ति की संभावना होगी। और जितने ज्यादा लोग, उतने देर से मुक्ति होगी, उतना फंसेगा। हाँ, भक्तों, तो मनुष्य का धर्म है केवल सेवा। सेवा ही मनुष्य मात्र का धर्म है। दूसरी राग बजाओ। सेवा ही मनुष्य का धर्म है। कौन सा धर्म है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। गोस्वामी जी गा रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, लोगों का हित करना सेवा ही धर्म है। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख होए। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, यही शास्त्रों का सार है। राम नाम ही शास्त्रों का सार है, राम नाम ही कल्याणकारी है। ईश्वर सगुण है या निर्गुण? तो सगुण भी है निर्गुण भी है। धर्म किसकी शरण में गया? बोले भगवान की शरण में गया, सत्य की शरण में गया। जब भगवान से धराधाम से चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? बोले सत्य की शरण में चला गया। सत्य ही धर्म को धारण करने वाला है। इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले जाएं सो चले जाएं पर सत्य ना जाए। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, हम कितने भी अपने आप को धर्मात्मा कहते रहें, पर हम सत्य तो बोलते ही नहीं, तो फिर हमारे धर्मात्मा होने से अर्थ क्या है? अच्छा आप बताओ, आप दिन में कितना झूठ बोलते हैं? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं, कितना झूठ बोल लेते हैं आप लोग? कितने किलो? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? कितना झूठ बोलते हैं आप लोग? कोशिश करिए कि आप सत्य ही बोलें, आप ज्यादा बातों को गोल गोल ना घुमाएं। कोशिश करिए सत्य के मार्ग पर ही चलना पड़े, झूठ का सहारा लेना ही ना पड़े, क्योंकि सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जबकि झूठ जल्दी से पकड़ा जाता है। इसलिए जीवन की गाड़ी सत्य के पहिए पर चलनी चाहिए। कितना भी हम होशियार बन जाएं, कितने भी हम होशियारी दिखाएं, पर झूठ काम नहीं करता, काम तो सत्य ही करता है। इसलिए सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी सत्य को त्यागना नहीं चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारी तो दुकान है और हमें तो झूठ बोलना ही पड़ता है, झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी। अच्छा आप मुझे सच्ची बताओ, मेरे पास तो कोई दुकान नहीं है इसलिए मुझे इसका अनुभव नहीं है। आप बताओ, झूठ बोलते हैं इसलिए दुकान चलती है? आप सच बोलने लगेंगे तो सच्ची बताना कि आपकी दुकान नहीं चलेगी, क्या आप भूखे मर जाएंगे? जरा दिल में हाथ रख के बताओ कि यदि आप सत्य की दुकान चलाने लगेंगे, सत्य के साथ चलने लगेंगे, सत्य के संग खड़े होने लगेंगे, तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? तो फिर ये बात लोग क्यों कहते हैं कि सच बोलेंगे तो दुख चलेगा ही नहीं? मतलब आपको झूठ पर तो विश्वास है, सत्य पर विश्वास नहीं। हाँ, झूठ के पांव लंबे होते हैं जबकि सत्य के पांव छोटे होते हैं। समझ रहे हो? झूठ आपको जल्दी से तरक्की दे देता है, झूठ जल्दी से आपको धनवान बना सकता है, पर झूठ से बना धनवान व्यक्ति कभी शांति को नहीं प्राप्त कर सकता, ये भी याद रखिएगा। झूठ के पांव लंबे होते हैं जबकि सत्य के पांव छोटे होते हैं। सत्य के मार्ग पर कोई चलेगा तो धीरे धीरे चलेगा, और फिर उसकी जो तरक्की होगी, जो उसको सम्मान मिलेगा, जो उसे धन मिलेगा, वो धन उसे शांति की ओर ले जाएगा, आनंद की ओर ले जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा धन पाकर के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो झूठ से कमाया हुआ धन था, उसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अरे सत्य से कमाया हुआ धन होता तो बुद्धि निर्मल होती और भगवान के श्री चरणों में बुद्धि लगती, भगवान में मन लगता। पर क्या करें, झूठ बोल करके कमा लिया, झूठ के कंधे पर बैठ गए, विश्वास लोगों को झूठ पर है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सदा सत्य का पालन करना चाहिए, सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ बोलकर यदि हम जीत प्राप्त कर रहे हैं तो सच बोल के हारना ठीक है, झूठ बोल के जीतना ठीक नहीं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।
हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। इसलिए राम महान क्यों बने? राम इसलिए तो महान बन गए ना, राम की इसलिए तो पूजा होती है ना, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे। आपको निर्णय लेना है कि आपको किसके संग चलना है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच तो दिया, पत्नी को बाजार में बेच तो दिया, बेटा रोहित को बेच दिया, पर सत्य को छोड़ा नहीं। हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया। राजा दशरथ इसके गवाह हैं। राजा दशरथ जी ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था। एक बार दशरथ जी और कैकेयी साथ में गए, कहां? स्वर्ग। अच्छा, दशरथ जी के पास ऐसा साधन था, आज के जमाने में हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, उस जमाने में शक्तियां थी, पावर था। दशरथ जी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाते थे। एक बार दशरथ जी कैकेयी के संग गए। अचानक देवताओं पर कोई संकट आ गया। जब संकट आया तो वो देवता दशरथ जी की शरण में चले गए। दशरथ जी, आप ही संकट से मुझे उबार सकते हैं, आप ही संकट से बचा सकते हैं, नहीं तो कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। अब श्री दशरथ जी गए, रथ पर चढ़कर राक्षसों से युद्ध किया, खूब युद्ध चला। अंत में दशरथ जी के रथ का पहिया टूटने लगा। वो पहिए को संभालने के लिए कील होती है, वो कील निकल गई तो पहिया गिरने लगा। उस पहिए की कील की जगह कैकेयी मां ने अपनी उंगली डाल दी, और जब उंगली डाली तो दशरथ जी फिर लड़ते रहे और बाद में युद्ध पर उन्हें विजय मिली। जैसे ही दशरथ जी नीचे उतरे तो कैकेयी की उस उंगली से रक्त बहने लगा, घायल हो गई वो उंगली। दशरथ जी ने कहा, देवी ये आपकी उंगली को क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपके रथ की कील निकल गई तो मुझे लगा गिर जाएगा, रथ गिरा तो फिर आप गिर जाएंगे, आप पराजित हो जाएंगे राक्षसों से। आपकी पराजय ना हो इसलिए मैंने अपनी उंगली डाल दी। दशरथ जी ने कहा, वाह देवी, हमसे कोई 2 वरदान तुम मांग लो। आज यदि हमसे तुम मांग लोगी तो हम तुम्हें इसी वक्त देंगे। 2 चीजें मांग लो। दशरथ जी ने वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगी वो हम तुम्हें देंगे। ठीक है, मांग लिया। बोले मांगना क्या था? कैकेयी ने कहा, अभी नहीं, अभी समय ठीक नहीं है, जरूरत पड़ेगी मांग लूंगी, अभी रहने दीजिए। तो वो वचन उधार हो गए। और आज कैकेयी मां ने वर्षों के बाद, ना जाने कितने वर्षों के बाद, जब वो 2 वचन मांगे तो दशरथ जी कह सकते थे ना कि नहीं दिया, नहीं दे रहा हूं, क्या करेगी तू? और मांगा भी क्या? राम को 14 साल का वनवास। जिस राम से दशरथ जी प्राणों से अधिक प्रेम करते थे, उस राम को वनवास भेजने का वचन जब कैकेयी मां ने मांगा तो चूंकि दशरथ जी ने वचन दे दिया था तो अपने वचनों को पूरा किया, छोड़ा नहीं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि दशरथ जी चाहते तो कह सकते थे ना, मैंने बोला था कुछ और मांगो, ये मैं नहीं दूंगा, कौन क्या कर लेता, परंतु नहीं। स्वयं दशरथ जी को पता था कि यदि राम वनवास गए तो मैं मर जाऊंगा, मतलब मौत को स्वीकार कर लिया, पर वचन मिथ्या हो जाए इस बात को स्वीकार नहीं किया। श्री दशरथ जी ने प्राण चले गए पर वचन नहीं गए। पहले के जमाने में लोग एग्रीमेंट नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि जो बोल देगा वो होगा। आजकल लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
अपनी बात पर लोग कायम नहीं रहते, इसलिए एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ी। हाँ, श्री दशरथ जी कायम थे, क्योंकि पहले लोग डरते थे झूठ बोलने से, पहले धर्म ज्यादा था, पहले ज्ञान ज्यादा था लोगों के पास, लोग डरते थे कि नहीं नहीं गलत नहीं करना, हमें झूठ बोल के हम पैसा तो कमा लेंगे, क्या भगवान को मुंह दिखा पाएंगे, क्या भगवान से नजरें मिला पाएंगे, नहीं ना। इसलिए सत्य का साथ जरूर देना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए थे, पता है ना आपको। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी। जिसे दान की उन्होंने कहा कि मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए। दान करने के बाद जब सर्वस्व दान कर दिया तो कहां से लाते, संकट में पड़ गए। 1 महीने की मोहलत मांगी। अरे राजा थे, क्या जरूरत थी इतना दान करने की, कह सकते थे मैं नहीं देता, क्या कर लोगे, पर नहीं, कह दिया, मांगा आपने, कह दिया सर, कह दिया, ठीक है। श्री हरिश्चंद्र और पत्नी और बच्चा तारा, रोहित और हरिश्चंद्र तीनों 1 महीने की मोहलत लेकर चल पड़े कि हम इन्हें 1100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राजा हरिश्चंद्र ने लोहार के घर जाकर कहा, भैया हमें काम पे रख लो, पैसों की जरूरत है। लोहार ने काम पे नहीं रखा। वेश बदल के गए थे ना, भेष बदल के गए थे, कोई पहचाना नहीं कि ये राजा है। दूसरे नगर, कहां, काशी के बाजार में गए, भाई काम पे रख लो, नहीं रखा, भाई काम पे रख लो, नहीं रखा, कोई काम दे दो, नहीं दिया। महीने का आखिरी दिन था आज, 30 दिन बीत गए, आज 30वां दिन था, 29 दिन बीत गए, आज 30वां दिन था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा, मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते, तुम जैसी पत्नी को बाजार में बेच दूं क्या। हाँ प्रिय भक्तों, तारा ने अपनी बोली खुद लगाई, मुझे कोई खरीद लो। आज मेरे पति के जीवन में धर्म संकट आया है, यदि मैं अपने आप को बेचकर पति के संकट से पति को मुक्त कर सकती हूं तो पति को मुक्त कर दो। हाँ, पत्नी का भी कोई कर्तव्य होता है, पति का भी कोई कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य है? बोले पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति को कभी कोई धर्म संकट में ना पड़ने दे। क्या आप इसका ख्याल रखते हैं कि आपका पति धर्म संकट में ना पड़े? हाँ, बहुत सारी माताएं ख्याल रखती हैं और बहुत सारी माताएं ख्याल नहीं रखती। बहुत सारे लोग ख्याल नहीं रखते इस बात का। पत्नियां तो कई बार ये तक कह देती हैं अपने पति से, या तो अपनी मां को चुन लो या तो हमें चुन लो। अब ये क्या है? ये पति के लिए धर्म संकट है कि नहीं? बोलो, ये पति के लिए धर्म संकट है। अब वो आपको चुने कि अपनी मां को चुने, मां को चुने तो आपको बुरा लगे और आपको चुने तो मां को बुरा लगे। ये पति का सबसे बड़ा धर्म संकट है। और आप यदि पति को इस धर्म संकट में डालेंगी तो क्या आप सच्ची पत्नी, पतिव्रता नारी कहलाएंगी? हाँ, इसलिए देखिए, तारा ने जब देखा कि मेरे पति धर्म संकट में है तो उसने अपनी बोली लगा दी कि मुझे कोई खरीद लो, और अपने आप को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच भी दिया। भरी बाजार में तारा बिक गई। एक राजा की पत्नी, राजा की रानी, जिसके संग हजारों दासियां चलती थी, कमल के पुष्प बिछाकर चलती थी, सोने के पलंग पर, मखमल के गद्दों पर, उस पर भी
गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर सोती थी, वो रानी आज बाजार में 500 स्वर्ण मुद्राओं के लिए बिक रही है कोई खरीदने वाला? एक पंडित जी आ गए बूढ़े से, मेरी पंडितानी बीमार पड़ी है, क्या तुम चलोगी? तुम चलो तो जल्दी से मेरे लिए चल करके मेरी पंडितानी के पांव दबाना पड़ेगा, पांव दबाना पड़ेगा। हाँ, सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। बिक गई। जब जाने लगी ना, तो नन्हा सा 5 साल का बालक रोहित, वो भी माँ माँ कह के लिपट गया। पंडित जी ने कहा, ये कौन है? महाराज, मेरा पुत्र है, इसे भी ले लीजिए। ये क्या करेगा? मेरा कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। वो नन्हा सा बालक पंडित जी के पांव में गिरा। महात्मा, ब्राह्मण देवता जो काम बताएंगे, 5 साल का था भी, मेरी माँ से मुझे दूर मत करो, मेरी माँ से मुझे दूर मत करो। पंडित जी को दया आई, 100 स्वर्ण मुद्राएं देके उसे भी खरीद लिया। बेटा बिक गया, पत्नी बिक गई। किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म के लिए दोनों बिक गए। पुत्र ने भी पिता के धर्म में अपना योगदान दिया है। पुत्र वही पुत्र है जो अपने पिता के धर्म की रक्षा करने में सहयोगी बने। हाँ, अंत में स्वयं श्री हरिश्चंद्र बाजार में खड़े भये, उन्हें एक चांडाल डोम ने खरीदा। डोम जानते हैं? उन्होंने खरीदा। कितने में? 500 स्वर्ण मुद्राओं में। टोटल 1100 हो गई। सूर्य अस्त के पहले जिससे वचन दिया था उन्हें दे दिया। महाराज, मैं आपके ऋण से पूर्ण हो गया, मैं कर्जे में रहना नहीं चाहता। हाँ, और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, आप लोग भी मरने के पहले सारा कर्जा उतार दीजिएगा। किसी से 1 रुपए आपने लिया हो तो उसका 1 रुपए साथ सम्मान वापस कर दीजिएगा। किसी का पैसा मत खाइएगा, मत पचाइएगा, पचेगा नहीं। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के तुम्हें चुकाना पड़ेगा। आपके घर में कुत्ता है कि नहीं? नहीं है? किसी के घर में तो होगा भाई। जिनके घरों में कुत्ता है, पता है ये कुत्ता कौन है? इस कुत्ते ने कभी उस मालिक का कुछ पैसा खाया था, तो इस जन्म में कुत्ता बन करके उसका चौकीदारी करके चुका रहा। कभी कुत्ता बन के तो कभी बैल बन के चुकाना पड़ता। एक किसान था, उसके बैल थे 2। पहले के जमाने में ट्रैक्टर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हल चलता था खेतों में। हल जानती हो मैया जी? बैलों के गले पर लकड़ी का वो हल रखा जाता था, फिर उससे जुताई और बुवाई सब होती थी। किसान एक लकड़ी लेता था, उस लकड़ी में एक पैनी सी कील ठोकता था, उसे अर्र बोलते हैं, है ना? उस कील को पैनी करता था वो किसान, और बैल जब चलते थे और कभी बैल रुके ना तो वो उसे चुभा देता था, तो बैल चलने लगते थे। अर्र बोलते थे उसे। एक किसान खेत में जुताई कर रहा था, बैल बूढ़े हो गए थे, फिर भी वो अर्र लगाए था, पैनी सी कील उसके चुभा रहा था बैल के। तभी उस बैल ने भगवान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पांव काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये किसान मुझे चला रहा है। तब भगवान ने कहा कि ये किसान तुझे बुढ़ापे में भी इसीलिए हल में जोत रहा है क्योंकि तूने पिछले जन्म में इसके 1000 रुपए नहीं दिए थे। 1000 रुपए इसने तुझे दिया था,
पर तुझे लगा कि क्या जरूरत है चुकाने की, क्यों चुकाएं हम? नहीं दिया, मर गया तो 1000 रुपए चुकाने के लिए तुझे बैल बना और वो 1000 रुपए के लिए तुझे अर्र लगा रहा है। आपको बात समझ में आए ना आए, अटल सत्य है कि मरने के पहले हिसाब किताब नील कर लेना। 1 रुपए भी किसी का रह ना जाए, लेने का देने का। यदि आपका कोई पैसा लेके मर जाए तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि अब वो पैसा कौन चुकाएगा, उसके बच्चे चुका दें तो अच्छी बात है, नहीं चुकाए तो फिर भगवान के पास जाके कह दीजिए, हे प्रभु फलाने व्यक्ति से मेरा लेन देन खत्म, आप इसके साक्षी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपको भी लेना होगा तो आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा उसके पैसे लेने के लिए, कोई ना कोई हिसाब बच जाए। इसलिए आप भगवान से सदा यही प्रार्थना किया करो, हे नाथ मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। हाँ, एक रिश्ता ओनली भगवान से, एक संबंध ओनली भगवान से। प्रभु सबका लेना देना आपके चरणों में, आप जाने आपका काम जाना, मैं इससे परे हूं, इससे अलग हूं, मुझे नहीं कुछ चाहिए। हरिश्चंद्र बिक गए, चांडाल बने, काशी के शमशान में पहरा देते हैं। जो भी लोग आते हैं जलाने मुर्दा को, उससे टैक्स लेते हैं और शमशान में ही जो मुर्दे के लिए भोजन लाते हैं वही खाते हैं। और चिताओं की धुएं से पूरा शरीर काला पड़ गया। लाठी लेकर रात भर ताकते हैं कोई आया तो नहीं। और भक्तों, राजा हरिश्चंद्र जैसों को भी चांडाल बनना पड़ा। समय बलवान है, कब क्या बना दे। इसलिए जीवन में जब भी समय मिले तो उसका सदुपयोग करिएगा, उसका दुरुपयोग मत करिएगा। कभी भी समय का दुरुपयोग मत कर दीजिएगा, समय बहुत बलवान है। राजा हरिश्चंद्र बिक गए। एक दिन पत्नी तारामती सेवा कर रही थी, उसका बेटा पुष्प लेने बगीचे में गया, तभी सांप ने डस लिया और रोहित प्राण निकल गए। रोहित दौड़ी दौड़ी मां गई, पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, अभी पूजा का समय है, मत जाओ। दिन भर बच्चा मरा पड़ा रहा पर मां को जाने नहीं दिया। उसकी मां अर्थात वो तारा जा ना सकी। जब पंडित जी पंडितानी जी रात्रि को सो गए तब वो गई और अपने बच्चे से लिपट कर रोती है, विधाता मेरे बेटे को क्या हो गया। छाती से लगाती है, हृदय से लगाती है। हाँ प्रिय भक्तों, परिणाम यह हुआ कि श्री तारामती बच्चे को गोद में लेकर चली। शायद इसे यहां छोड़ दूंगी तो इसके शरीर को ना जाने जीव जंतु खा लेंगे, चलो शमशान में कुछ क्रिया कर्म कर लूं। बच्चे को लेकर मां शमशान गई। एक मां, एक राजा का बेटा मरा तो याद रखना उसे कंधा देने वाला कोई मिला नहीं। हाँ, समय बहुत बलवान, इसलिए हर समय भगवत चिंतन किया करो। कौन सा समय कब आकर खड़ा हो जाए, कब किसकी बुद्धि कैसे बिगड़ जाए, कोई नहीं जानता। हाँ, श्री हरिश्चंद्र जब तारा पहुंची, हरिश्चंद्र वहां आ गए। देवी कौन हो? तारा रो रही है, महाराज मेरा बेटा मर गया। अच्छा, तारा को पता नहीं कि ये इनके पति हैं और उन्हें भी पता नहीं कि हमें रात्रि का समय था। तारा रो रही है, महाराज मेरा बेटा मर गया, सांप ने डस लिया। अब हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, सुनो, आना जाना तो प्रभु का नियम है, कोई आया कोई गया, ये तो कोई टाल नहीं सकता ना। महाराज, तारा कहती है मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया। अरे तो फिर दुख किस बात का है? बोले कभी मेरे पति मिलेंगे और पूछेंगे कि तेरा रोहित, मेरा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। जैसी रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र समझ गए, रोहित देवी आप कौन हो? क्या आपका नाम तारा है? अब तारा समझ गई कि मेरा नाम तो केवल मेरे पति को ही पता है। यहाँ
समझ गई, देखा ध्यान से, क्या आप हरिश्चंद्र मेरे पति हैं? हाँ। अब तो तारा जब अपने पति की हालत देखती है भूल जाती है कि मेरे पति हैं। बेटे की मृत्यु भूल कर और अपने पति के लिए ये हालत देखकर रोने लगी तारा। विधाता विधाता क्या किया? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राम। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः मूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः कृष्णिमातरः सुमञ्जावानो विदधे कुजगमयः अग्निर्जय। भूति हमारे मध्य है, जो स्वयं सूर्य हो, ऐसे सूर्य को भला परिचय की भी क्या जरूरत है, जिन्हें सब लोग जानते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से आपने भी इन्हें देखा होगा या सुना होगा। आप समस्त कथाओं का, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो या अष्टावक्र गीता का दिव्य उपदेश हो, बड़ी सहजता से इस सुंदर से ज्ञान को हम तक पहुंचाए हैं। और ऐसी परम विभूति हमारे मध्य है, ऐसे गुरुदेव भगवान जिन्होंने बच्चे की तरह हमें पाल पोस कर बड़ा किया और आपके सामने बिठा दिया, यही गुरुदेव हैं। इन्हें हम माँ कहें, इन्हें हम पिता कहें, इन्हें हम गुरु कहें, कुछ भी कह सकते हैं। माँ के रूप में भी ये है, पिता के रूप में भी ये है और गुरु के रूप में भी ये है। ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। गुरुदेव हमारे मध्य आए हैं हम सबको कृतार्थ करने के लिए। जैसे भगवान का जन्म होता है तो हम सभी के लिए कल्याण के लिए जन्म। ये दास बड़ा हुआ है, पला बढ़ा है, किस्मत से ऐसे महान विभूतियों का हमें दर्शन मिलता है। गुरुजी की पूरी जिंदगी तपस्या करते गुजरी है, पूरा जीवन आपने तपस्या में लगाया है, अपने आप को तपाया है और उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की पावन कृपा है कि ये दास आपके मध्य बैठकर आपको कथा सुनाने का कार्य कर रहा है। प्रिय भक्तों, राजा हरिश्चंद्र जब अपनी पत्नी तारा को देखते हैं, तारा हरिश्चंद्र को देखती है, सारा दुख भूल जाती है। बस एक ही बात याद है, आपकी ये हालत कैसे हो गई, आपकी ये हालत कैसे हो गई, आपकी ये हालत कैसे हो गई। प्रिय भक्तों, तारा कुछ कह नहीं पाती, हरिश्चंद्र जी को बस देखती है, वो इन्हें, ये उन्हें देखती हैं। बेटा मरा पड़ा है, सब भूल गए। धर्म के लिए बलिदान देना पड़ता है कई बार। कौन कितना बलिदान दे पाता है, ये तो बलिदान देने वाले पर निर्भर करता है। कौन कितना बलिदान दे सकता है। प्रिय भक्तों, राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के सामने खड़े थे, तभी गांव के लोग दौड़ कर आए। हरिश्चंद्र को जिन्होंने खरीदा था, डॉम ने तलवार दे दी, बोले इस महिला ने गांव में चोरी की है, इसका गला काट दो। अब हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार थी, हाथ कांपने लगा।
कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा तो मर गया है। अच्छा, वो तो जानते थे कि ये निर्दोष है, आरोप लगा रहे हैं गांव वाले। कह दिया हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने। हरिश्चंद्र के हाथ कांपने लगे, पहली बार आज हाथ कांपे हरिश्चंद्र जी के। तारा ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र से कहा, प्राणनाथ, पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज आपको पत्नी की नहीं, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, केवल अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हां राजा, हरिश्चंद्र तलवार उठाकर ज्यों गर्दन की तरफ बढ़ाते हैं अपने धर्म का पालन, क्योंकि वो बिके थे, अपने मालिक के अधीन थे। अब मालिक की आज्ञा का पालन ही उनका धर्म था। तलवार उठाकर मारना चाहा। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। प्रकट हो गए भगवान। वाह हरिश्चंद्र, हाथ पकड़ लिया, बस। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप। बाद में भगवान ने कहा, ये जो पंडित जी जिन्होंने खरीदा था वो विश्वामित्र जी थे, तुम्हें पत्नी को जो खरीदा था, और डॉम बनकर हरिश्चंद्र जो तुम्हें खरीदा वो स्वयं यमराज जी थे। भगवान ने उनका राज्य उन्हें वापस किया। कहा, ये तो मेरी परीक्षा थी तुम्हारी, तुम कितने धैर्यवान हो और कितने अपने वाणी के पक्के हो, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु आपको क्या मुझ पर विश्वास नहीं था जब आपको मेरी परीक्षा लेनी पड़ी? हरिश्चंद्र ने कहा, क्या आपको विश्वास नहीं था? तब भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र, यदि मैं दुनिया से कहता कि मेरा हरिश्चंद्र सत्यवादी है तो कौन विश्वास करता, पर आज तुमने करके दिखाया कि तुम्हारे जैसा सत्यवादी ना भूतो ना भविष्यति। इतना बड़ा बलिदान सत्य के लिए भला कौन देता है भाई? इसलिए कहता हूं मेरी मां, ये जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 100 साल की, बहुत ज्यादा तो 100 साल। ये 100 साल कब बीत जाएंगे? 100 साल में भी रियल जिंदगी क्या है उसकी भी मैं एक गणित आप तक पहुंचा दूं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। यदि आपकी उम्र 100 साल की है, वैसे होती नहीं आजकल 100 साल, 90 80 में ही लोग जा रहे हैं, पर मैं 100 लेके चलूं। 100 साल की उम्र में आप दिन में जागते हैं 12 घंटे, तो रात में सोते कितने हैं? 12 घंटे नहीं सोते तो 8 घंटे तो सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं। रात में सोते हैं वो अलग, और जो दिन में दोपहर में सो जाते हैं वो अलग। टोटल मिला लूं तो 12 घंटे हो जाएंगे सोने का। हाँ या ना? हो जाता है। तो 100 साल की उम्र में तो 50 साल तो केवल सोने में चले गए। 100 साल की उम्र में यदि आप 12 घंटे रोज सोते हैं तो 100 साल चले गए। चलो आप 12 घंटे नहीं सोते, 10 घंटे सोते हैं तो 2 घंटा आप काट लीजिए, तो फिर भी कम से कम आपके पास 45 साल तो बचेंगे। 45 साल आप सो करके गुजारते हैं, बचे कितने? 55 साल बचे। उन 55 साल में तो मां की गोद में 4 साल तक खेलते रहे। 15 साल तक के तो कोई होश ही नहीं था कि हम कौन हैं, क्या हैं। हाँ, तो 15 साल तो बिना कुछ जाने समझे में निकल गए। तो 45 और 15 कितना हुआ भाई? 60 हो गया। 60 साल तो आपके यूं ही निकल गए। 45 साल सोने में और 15 साल की उम्र तक तो कुछ जानते नहीं आदमी। बच्चा क्या जानता, छोटा सा। माँ तो कपड़ा पहनना सिखाती है। जब तक कुछ जाना, 15-16 साल के बाद बच्चा कुछ जानता है, समझता है, कुछ जाना, कुछ समझा। 60 साल तो बीत गए। अब 60 साल के बाद 100 साल की एज है तो बच्चे कितने साल? 40 साल बचे। 40 ही बचे ना। 40 साल में
फिर आपको शादी करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का लोड जब तक था तो भगवान में ध्यान नहीं गया। पढ़ाई के निकाल लो 5-7 साल, और ज्यादा पढ़ोगे तो 10 साल, ये निकाल लो। फिर शादी के लिए 2-4 साल पक जाते हैं, शादी हो जाए, शादी हो जाए। अच्छी लड़की, अच्छे लड़का मिलता मिलता 3-4 साल गुजर जाते हैं। वहां का चिंतन चला, वो चलो शादी हो गई। उसके बाद फिर क्या बचा? फिर शादी हो गई महाराज जी, 2 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। अब बच्चों के लिए भगवान बच्चा, भगवान बच्चा, भगवान बच्चा, दो। इसमें गुजर गए कुछ साल। फिर कुछ साल अपना घर बनाने में चला गया। फिर तो नाम की भी जरूरत पड़ने लगी, नाम बनाने में, पद बनाने में, प्रतिष्ठा बनाने में ये जिंदगी जाने लगी। भजन के लिए बचा कितना? ऐसा ना हो कि शून्य बचे, कुछ बचे। जो जीवन बचा है उसे भगवत चिंतन में लगाइएगा। हरिश्चंद्र का राज्य उन्हें वापस मिला। और अंतिम प्रश्न था कि धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म सत्य की शरण में गया। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी होंगे आप यदि जीवन में सत्य के मार्ग पर चलेंगे और सत्य का पालन करेंगे तो धर्म आपके पास रहेगा। वही धर्मात्मा है जिसके पास सत्य है। वो धर्मात्मा नहीं है जो पग पग में, पल पल में झूठ बोलता हो। सत्य बोलने का साहस कीजिए। और श्री सुखदेव भगवान, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के 24 अवतार, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल की अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार सनकादि, दूसरा 12, तीसरा नारद जी, चौथे नर नारायण, 5वें कपिल देव जी, 6वें दत्तात्रेय जी, 7वें यज्ञ भगवान, 8वें ऋषभ देव जी। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। अब तो श्री सौनक आदि ऋषियों ने जब पूछा कि व्यास जी को भागवत लिखने की क्या जरूरत पड़ी, तब उन्होंने कहा कि व्यास जी महाराज जो थे उन्होंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। जीव मात्र के कल्याण के लिए उन्हें भागवत नारद जी के कहने से लिखना पड़ा। एक बार नारद जी बद्रीनाथ चले गए। वहां व्यास जी बड़े उदास बैठे थे, बड़ी चिंता में डूबे थे। तभी पूछा नारद जी ने, कौन हो आप, उदास क्यों हैं व्यास जी? व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली, इसलिए मन बहुत खिन्न है, मन बहुत उदास है। अच्छा, नारद जी ने कहा आप भागवत की रचना कीजिए, आपको निश्चित शांति मिलेगी। भागवत लिखने से? हाँ। नारद जी बोली, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, पर भगवान की कथा सुन करके मैं आज ब्रह्मा का पुत्र बनकर बैठा हूं। मेरी माँ दासी थी, मेरी माँ काम करती थी। मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों से मंत्र लिया और मैंने मन लगाकर उसका जाप किया। उस जन्म में तो मंत्र जपा, उस मंत्र का फल मुझे इस जन्म में प्राप्त हुआ कि नारद बनकर के जन्म लिया। कई बार हम लोग ना सब्र नहीं करते, हमें लगता है हमने आज किया तो आज ही हमें मिल जाए ना। अरे किसान की फसल भी तुरंत नहीं आती, 4 महीने लगते हैं। आम के फल भी तुरंत नहीं आते, सालों लगते हैं। तो फिर आपका किया हुआ कर्म तुरंत फल कैसे देगा? आज जो कल किया था उसका फल आज आपको मिला। जो आज करोगे, ये आज आप भागवत सुन रहे हैं, आज आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, ये कब के लिए कर रहे हैं? इसका फल आज तो मिलेगा ही, पर ये कल बन करके प्रकट होगा।
भविष्य बनकर प्रकट होगा। इसलिए हम जो कर रहे हैं ये कल के लिए बुवाई कर रहे हैं, खेती चल रही है हमारी, कल की खेती है ये। पिछले जन्म की तो इस जन्म में काट रहे हैं, इस जन्म में हम सुखी हैं या दुखी हैं ये हमारे ही अपने कर्मों का फल है। अब आगे आपको क्या रहना है वो आपका वर्तमान बताएगा। हाँ, लोग कहते हैं ना महाराज जी भाग्य में होगा तो मिलेगा। ये कौन लोग हैं? ये कच्चे हैं, अभी इन्हें पकने की जरूरत है। लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे भाई, भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, आप अच्छा कर्म कीजिए, भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब कोई कहे कि मैं, एक बच्चा स्कूल गया, उसने पंडित जी से पूछा मैं पास हो जाऊंगा क्या? तो मास्टर जी ने, पंडित जी ने यूं ही मजाक में कह दिया बेटा तेरे तो 100 नंबर आएंगे। अब तो वो गया स्कूल में बैठा रहा, कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, विश्वास था कि 100 नंबर आएंगे, तो बिना लिखे आ जाएंगे, आया फेल हो गया। आपकी मेहनत, आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाता है। कर्म अच्छा है तो भाग्य भी अच्छा है, कर्म बुरा हो गया तो भाग्य बुरा हो गया। भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कर्म को महत्व देना चाहिए। हां, परंतु अब एक बार हम दिल्ली गए कथा करने, वहां एक बहन अपने घर हमें ले गई। उनकी माँ बोली महाराज जी चलो, तो मैया जी ले गई। उनकी बेटी थी, उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने हमें बढ़िया फल फूल खिलाए और वो कुछ उदास नजर आई, तो हमने पूछ लिया बहन क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं, उदास हैं? हमने उनसे कहा कथा में आप आती नहीं हैं, आपकी माँ तो आती हैं, आप आती नहीं हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। हमने कहा क्यों? बोले हम तो कर्म को मानते हैं, कर्म को ही हम पूजा मानते हैं, कर्म को हम मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। अच्छा, उन्होंने हमसे प्रश्न किया महाराज जी जब हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, जब हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। ये आप ही कहते हैं, सब लोग कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं। जब अच्छे का फल अच्छा मिलना है, बुरे का फल बुरा मिलना है, तो फिर भगवान की जरूरत क्या है? फिर आदमी कर्म ही करता रहे, अच्छा करे या बुरा करे, फिर भगवान की पूजा करने की, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने हमसे ऐसा प्रश्न किया। उनका प्रश्न बहुत बढ़िया था। ये प्रश्न लगभग लोगों के दिमाग में खड़ा होता कि जब कर्म ही करने से सब मिलना है तो फिर राम राम जपने से क्या फायदा? तो आज मैं आपको बताऊं कि देखिए, अकेला कर्म पर्याप्त नहीं है, कर्म के संग एक चीज और होती है, धर्म। अच्छा, आज मैं आपको, जितने लोग सुन रहे हैं, सबसे एक प्रश्न हम कर रहे हैं आपसे, ये बताइए कर्म क्या है? आप कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, आप कहते हैं कर्म ही करना चाहिए। गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, पर गीता में जहां ये लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वहां गीता में ये भी लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हाँ, गीता में केवल एक बात नहीं लिखी, 700 श्लोक लिखे हैं। कुछ बात एक श्लोक में है, कुछ बात दूसरे श्लोक में। आप एक श्लोक को प्रूव करके चलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए गुरुजन होते हैं हर बात को समझाने के लिए, हर सिद्धांत को समक्ष रखने के लिए, इसलिए गुरु होते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक बात रख दूं जो अति आवश्यक है आज की समाज में। वो बात यह है कि जब कर्म ही करने से सब होता है तो फिर भगवान की पूजा क्यों? तो आज मैं आपको बताऊं कि कर्म के संग धर्म जुड़ा है।